हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, बहुपद। देखते हैं बहुपद क्या है और इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो बहुपद है, बहुपद का मतलब चर और अचर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, हमारा बहुपद होगा। जैसे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बहुपद है। पी एक्स बराबर 1/x² प्लस 2, ये तो है बहुपद, ये बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद में चर की घात हमेशा होनी चाहिए पूर्णांक, मतलब 0 से लेकर 1 2 चलते रहेगा। अब जैसे यहाँ देखो, प्लस का नीचे है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो सिंपल सा दिमाग में ये बिठा लो, चर हमारा बटे में नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ, बहुपद है? बहुपद नहीं है ये भी, क्योंकि रूट का मतलब कितना होता है, 1/2। समझ में आ गया? तो बहुपद में अब बात आती है किसकी, घात की। कितना घात है किसमें। जैसे मैंने लिखा पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2, तो एक्स की घात कितनी है, एक सबसे बड़ी, तो घात जो है एक है, तो इसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2, तो घात कितनी है यहाँ पे, 2, तो ये क्या होगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस में 2x² प्लस में 5x प्लस में 2, तो ये क्या होगा, त्रिघाती। क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो ये होगा त्रिघाती। समझ में आ गया? और जितनी ज्यादा घात होती है उतना ज्यादा शून्यक होता है। शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक मतलब जीरोज क्या होता है, एक्स का वो मान जिसको हम बहुपद में रखें तो सॉल्व करने में कितना है, 0। जैसे मैंने लिख लिया पी एक्स बराबर में एक्स प्लस 2। ठीक है, हमें पता है एक्स का मान मैं -2 रखता हूं तो पी एक्स कितना आएगा, 0 आएगा। देखते हैं, एक्स की जगह रखते हैं -2, तो -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 कितना होता है, 0। तो जो एक्स का मान -2 क्या है, ये इसका शून्यक है। कोई दिक्कत? तो शून्यक का मतलब क्या, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए बहुपद का मान कितना हो, 0 हो। और जितनी घात होगी उतना ज्यादा शून्यक होगा। यह एक्स की घात कितनी है, 1 है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। जब मैं लिखता हूं पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, या एक्स की घात कितनी है, 2, तो शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। तो जितना बहुपद का घात उतना होगा शून्य। ये समझ में आ गया? इस चैप्टर में मेनली हम द्विघात पे ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे द्विघात का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स बराबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो कितने शून्यक होंगे, 2। तो शून्यक एक मान लो आप अल्फा, दूसरा मान लो आप बीटा। ठीक है, पहले फॉर्मूला समझते हैं। अगर मैं कहता हूं शून्यक का योग, योग का मतलब क्या होता है, जमा, अल्फा जमा बीटा। अगर मैं कहता हूं शून्यक का गुणनफल,
तो क्या होगा, अल्फा गुना बीटा। ठीक है, जो शून्यक का योग है वो क्या होगा, अल्फा जमा बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, और अल्फा गुना बीटा होता है सी अपॉन में ए। ये दो फॉर्मूला आप दिमाग में चिपका लो। इस चैप्टर में ज्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, पहले हम सभी फॉर्मूले को समझते हैं, फिर उसके बाद हर एक क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है यहां तक। उसके बाद बात आती है ये, जैसे मान लो आपको अल्फा जमा बीटा दे दिया और अल्फा गुना बीटा भी दे दिया। आप पूछा बहुपद बताओ भाई, बहुपद क्या है? तो जो बहुपद होता है उसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा गुने में एक्स जमा में अल्फा बीटा। ठीक है, ये भी दिमाग में आप चिपका लो, कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद एक और फॉर्मूला है, जैसे मान लो आपने 15 को 2 से भाग किया, 15 ब्रैकेट के अंदर, 2 बाहर, 2 सते 14, 1 बचा। तो 15 हमारा कैसे आएगा, 2 को गुना करोगे किससे, 7 से, और 1 जोड़ दोगे। तो 2 अपना क्या है, भाज्य है। ये क्या है अपना, जो 15 क्या है अपना, ये भाज्य है। 2 क्या है, भाजक है। और अपना 7 क्या है, भागफल है। और 1 क्या है अपना, शेषफल। तो ये फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा में शेषफल। भाज्य को लिखते हैं पी एक्स से, पॉलिनोमियल पी एक्स। भाजक क्या होता है, जी एक्स। भागफल क्यूसेंट बोलते हैं ना, तो क्यू एक्स। शेषफल रिमाइंडर, तो आर एक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस 3 ही फॉर्मूले, इस 3 फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लो तो चैप्टर बिल्कुल हलवा है। पहला आपका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दूसरा आपका ये वाला याद कर लेना, और तीसरा ये। ठीक है ना। अब चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहले 2.1 देखते हैं। क्या बोला है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। हमें क्या निकालना है, px का शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो px है ना, px है, इसका मतलब हमें ग्राफ देखना है कि वो x को कितने बार काट रहा है। ठीक है, x को कितने बार काट रहा है। अगर आप पहले वाले में देखो, ये है लाइन, ये x को काट रहा है, एक बार भी नहीं काट रहा है, y को काट रहा है। तो px की शून्य की संख्या कितनी हुई इसमें, 0 हुआ। इस वाले ग्राफ को देखो, ये ग्राफ ऐसे भाग रहा है भाई, x को कितने बार काटा इसने, एक ही बार काटा है। तो px के शून्य की संख्या कितनी हुई, 1 हुई। यहां देखो, एक बार काटा, 2 बार और 3 बार। तो px की बहु संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या 1, 2 और 3। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, 1 और यहाँ पे 2, तो कितना हुआ शून्यकों की संख्या इसका, 1, 2,
3 और 4, 4 हो गया। यहां देखा जाए 1 2, इसे एक ही मान हो गया, और ये 3, तो कितना हुआ 1 2 और 3। समझ में आ गया? तो बिल्कुल हल हुआ है। पी एक्स बोला है तो हमने देखा जो लाइन है, जो ग्राफ है, एक्स को कितने बार काट रहा है। अगर कहता पी वाई, तो हम क्या देखते हैं कि वाई को ये कितने बार काट रहा है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो क्या गया है इसमें कि द्विघात बहुपद के लिए शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब शून्य ज्ञात करना है, और शून्य को और गुणांकों के बीच में जो फॉर्मूला है उसको हमें जांच करना है। शून्य ज्ञात करना मतलब अल्फा और बीटा का मान निकालना है, और जांच का मतलब जो था नहीं, अल्फा जमा बीटा बराबर में माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा गुना बीटा क्या है, सी अपॉन में ए। इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य। शून्य का मतलब अल्फा बीटा का मान। तो सबसे पहले आप काम क्या करो, जनरल फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। अब इन दोनों को कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर क्या है, कितना है यहाँ पे, 1 है, और एक्स स्क्वायर कितना आ गया, ए। तो ए का मान कितना हुआ, 1। एक्स चाहे कितना है, -2। एक्स चाहे कितना है, बी। तो बी का मान कितना हुआ, -2। सी होता है अकेला वाला, तो यहाँ -8 है, यहाँ कितना है, तो कितना आ गया, -8। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, ए को गुना करना है सी से। ए को किससे गुना करना है, सी से। 1 गुना -8 कितना हुआ, -8। उसके बाद हमें 2 नंबर सोचने हैं जिसको गुना करने पे तो -8 आए, और यहाँ पे क्या था, -9, और घटाने पे कितना है, जो बी का मान है, घटाने में कितना है, बी का मान, मतलब -2 आया। समझ में आ गया? तो क्या करना है, हमें 2 रकम सोचना है जिसको गुना करने पे तो -8 आए, और घटाने पे कितना है, -2। तो पहले आप गुना वाला सोच लो। तो जो 8 किसी टेबल में आता है, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, बात तो एक ही है, और 8 एकम 8, है ना। तो घटाने पे इसी में घट सकता है, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 1 गया 7, तो ये तो नहीं होगा। तो ये, तो 4 में से 2 गया तो 2 आया, लेकिन हमें लाना कितना है, -2। तो कितना लोगे, 2 में से 4 गया। ये तो मानते हो ना कि बड़ा माइनस क्या है, तो माइनस आएगा। तो अब उतारो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -2x -8। कोई दिक्कत नहीं था। क्या किया हमने, ए को पहले हमने ए बी सी का मान लिख लिया, फिर ए को गुना किया सी से जो कि -8 आ गया। फिर 2 नंबर सोचेंगे जो गुना करने पे तो -8 आए, यहाँ पे क्या था, माइनस, तो माइनस करने में कितना है, बी आए, बी जो कि -2 है। तो पहले आप गुना को सोच लोगे, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, और 4 में से 2 गया 2,
लेकिन लाना हमें कितना था, -2, तो 2 में से 4 गया, तो बिल्कुल हल हुआ है। 2 4 निकाला, यहाँ लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, 2 प्लस का है और 4 माइनस का है, और -8, बीच में x है ना, तो इन दोनों के पास क्या लिख दो, x। अब 2 2 का पेयर बना लो, ठीक है। तो अब यहां से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो x स्क्वायर है तो x बचेगा, x तो एक ही था जो कि बाहर ले लिया हूं, तो प्लस का 2 बचेगा। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 4, जब टेबल में 4 दूनी 8, माइनस है ना, तो माइनस कॉमन लोगे, तो -4 कॉमन ले लिया। x इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो यहाँ x बचा, 4 दूनी 8, माइनस कॉमन ले तो प्लस का, x प्लस 2 दोनों में है, तो x प्लस 2 क्या ले लो आप, कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे क्या बचा, -4, इतना दिमाग में चिपक गया। अब क्या करना है आपको, px को कर दो 0 के बराबर, px को कर दो 0 के बराबर, तो ये क्या है, x प्लस 2 और x -4 बराबर 0, ठीक है ना। और दो रकम बराबर 0 है गुने में, तो ये 0 होगा या तो ये 0, x प्लस 2 होगा 0, या x -4 होगा 0। समझ में आ रहा है ना। अब प्लस का 2 है तो उधर जाएगा क्या होगा, माइनस का, तो x का मान कितना आ गया, -2, माइनस का 4 है तो उधर जाएगा तो प्लस का। ये जो x की 2 वैल्यू लिख ली है, ये क्या है हमारा, शून्यक है। यहां लिखेंगे px का शून्यक, एक आया अपना -2 और एक आया 4, एक आया क्या अपना -2 और एक आया 4, तो एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा, ठीक है। तो यहां तक हमारा आधा क्वेश्चन कंप्लीट। हमें क्या निकालना था, शून्यक, कि शून्य निकल गया अपना। अब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले को हमें क्या करना है, जांच करना है। तो फॉर्मूला पहले अल्फा जमा बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा गुना बीटा क्या होता है, c/a। तो इन दोनों को वेरीफाई करना है। तो अल्फा गुना अल्फा जमा बीटा, अल्फा कितना है अपना, अल्फा -2 बीटा 4, -2 प्लस 4, तो -2 प्लस 4 कितना होता है, -2 प्लस 4 2 होता है, बराबर क्या है, -b/a, तो माइनस b कितना था, तो ये रहा आपका b, -2 1, तो यहां रख देंगे, ऊपर -2 है, नीचे 1 है, माइनस माइनस प्लस, दोनों क्या आ गया, बराबर। अगर बराबर है तो हमने सही किया है, अगर बराबर नहीं आ रहा मतलब हमने क्या किया है, गलत किया है। उसके बाद क्या है, अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा कितना है, -2, और बीटा कितना है 4, -2 गुना 4 कितना होगा, -8, क्या होता है c/a, c का मान -8 है और a का मान 1 है, तो कितना आ गया, दोनों बराबर आ गया, तो हमने क्या किया है, सही किया है। समझ में आया ना। तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। पहले आप निकालो अल्फा बीटा का मान और फॉर्मूले को चेक कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
4s² माइनस 4s प्लस 1। क्या क्वेश्चन था अपना? 4s² माइनस 4s माइनस था कि प्लस था? प्लस 1। ठीक है, तो करना क्या आपको? तो सिंपली इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे? एबीसी का मान। ठीक है ना? यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या होता है? ए एस है तो एस लिख लो या एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो क्या दिया हुआ? a² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है ना? अब उसके बाद ये बताओ, कंपेयर करो, यहाँ कितना है? 4। तो a का मान कितना हो गया? 4। यहाँ कितना है? -4। तो b का मान कितना हो गया? -4। यहाँ कितना है? तो c का मान कितना हो गया? 1। ठीक है यहाँ तक? अब उसके बाद आप क्या करोगे? फैक्टर निकालना। फैक्टर क्या है? निंजा टेक्निक। a को गुना करो c से, तो 4 गुना 1 4। तो दो नंबर सोचेंगे, गुना करने पे कितना है? 4 है। यहाँ पे क्या है भाई? c के आगे देखेंगे क्या है? यहाँ प्लस है। प्लस करने पे कितना है? -4 है। मतलब 4 का मतलब a गुना c और -4 मतलब b। ठीक है, दो रकम सोचना है, गुना करने पे 4 है और जमा करने पे -4 है। तो हमें पता है 2 दूनी कितना होता है? 4। जमा का मतलब है या दोनों प्लस होगा या दोनों क्या होगा? माइनस होगा। तो 2 + 2 4। मजा नहीं आया क्योंकि मिलाना क्या था? -4। तो -2 और -2 कितना होगा? -4। ये अच्छा लग रहा है। ठीक है ना? तो बस अब हलवा है। PS क्या है? 4s² -4s और प्लस का 1। -2 लिया है ना, तो लिख दो 4s² -2 और -2 और प्लस 1। s है तो दोनों के पास क्या लिखोगे? s लिखोगे। यहाँ पे भी s आएगा और यहाँ पे भी s आएगा। ठीक है ना? दिमाग में चिपक रहा है? यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 2 के पहाड़े में 2 तो आता ही है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं। s यहाँ स्क्वायर था तो s 2 बार है और s यहाँ 1 बार है। तो कम से कम कितनी बार है? 1 बार। तो 1 बार हम कॉमन ले लेंगे। तो मैंने s कॉमन ले लिया। 2 दूनी 4, 2s था, 1s बच जाएगा और 2s तो बाहर ले लिया तो -1। या माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो। 2 और 1 किसी पहाड़े में आता नहीं है, तो यहाँ बचा 2s प्लस, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? मतलब माइनस कॉमन लिया तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 2s -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 2s और यहाँ क्या बचा? -1। दिमाग में चिपक रहा है? अब क्या करोगे? इसको करोगे 0 के बराबर। क्यों करोगे भाई? रीजन क्या है इसका? क्योंकि हमें क्या याद करना है? शून्य। मैथ में हर चीज का रीजन पता होगा तो क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा होता है, कुछ जानवर नहीं होता। 2s माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा? प्लस का। 2 गुने में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो 1/2। ठीक है, अब वही काम कर दो। 2s माइनस का 1 है तो प्लस का, अब 2 गुने में है तो डिवाइड में। ये तो वैल्यू आई है, तो एक हो गया हमारा अल्फा और दूसरा हमारा क्या हो गया? बीटा। तो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। ठीक है ना? यहाँ पे अब हमें क्या करना है? फॉर्मूले को जांच करना है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है भाई? अल्फा जमा बीटा। तो अल्फा 1/2 और 1/2, तो आधा आधा कितना होता है? 1 होता है। और बराबर क्या होता है? -b/a। तो b का मान क्या था भाई? बताओ भाई जल्दी कमेंट करो।
बी का मान कितना है -4, ए का मान है 4 और सी का मान 1। तो ये -4 क्योंकि माइनस था आगे बटे 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 कितना आया 1। अगर बराबर आ रहा है मतलब हम अभी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और क्या करोगे, अल्फा गुना बीटा, अल्फा 1/2 गुना में 1/2, तो 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4। और क्या होता है सी अपॉन में ए, सी कितना था 1 था और ए कितना था 4, बराबर आ गया मतलब हमने क्या किया है सही किया है। समझ में आया, बिल्कुल हल हुआ है। पहले अल्फा बीटा मान निकालो, फॉर्मूले को वेरीफाई कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 6x² 3 7। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 6x² -3 -7x। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एबीसी का मान लिख लेना है। तो इसको क्या मान लेंगे, पी एक्स मान लेंगे, 6x² -3 -7x। ये बताओ अरेंज है ये, अरेंज तो नहीं है। अरेंज का मतलब पहले x² आना चाहिए था फिर x, तो आगे पीछे कर लो भाई, क्या दिक्कत। माइनस ये आगे होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया पी एक्स। अब पी एक्स बराबर क्या होता है, ax² प्लस पी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या होता है x² प्लस बी एक्स प्लस में सी। कंपेयर करो, x² के आगे 6, x के आगे -7, तो a का मान कितना आ गया, ये तो चिपक गया दिमाग में। b का मान -7 और c का मान कितना -6। अब हमें क्या करना है, a को गुना करना है c से, तो 6 गुना में -3, तो 6 3 18। तो दो रकम सोचेंगे, दो नंबर गुना करने में कितना है, ये जो दिया ना 18, वो भी माइनस का, गुना करने पे है -18। और यहाँ पे क्या है, सी के आगे देखना होता है हमेशा, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस करने में कितना है, जो बी का मान है, बी का मान कितना है -7। तो हमें पता है 18 6 3 18 होता है, क्या होता है 6 3 18 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब 6 में से 3 गया, 3 आएगा, तो हमें चाहिए कितना 7 चाहिए, तो 9 में से 2 गया 7, लेकिन हमें चाहिए कितना -7, तो 2 में से लेंगे 9। दिमाग में चिपक गया, तो अपना ये होगा 2 में से 9 जाएगा। तो क्वेश्चन दोबारा उतार लो, x² माइनस में मजा नहीं आया ना, क्वेश्चन क्या था 6 था, 6x² 7x -3, तो 6x² माइनस आता है तो प्लस का 2 और माइनस का 9 और माइनस का 3 है। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, x ले लो और 2 के पारे में दोनों आता है, 2x कॉमन ले लो, 2 3 6 3x, 2x तो बाहर ले लिया प्लस का 1, और यहां से क्या कॉमन दिख रहा है 3 3 9 -3 कॉमन ले लो, 3x प्लस 1, क्योंकि मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 के पावर में 9 कितने बार में आता है 3 बार में, और 3x तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा प्लस का 1, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ माइनस से क्या हो गया प्लस, यहाँ माइनस से क्या हो गया प्लस। ये ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हम अभी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या करोगे, अब इसको कॉमन ले लो, 3x प्लस 1 को ले लो कॉमन,
दोनों में से ले लिया। तो यहाँ पे क्या बच गया अपना 2x, यहाँ पे कितना बच गया -3। अब ये तो आ गया, अब इसको किसके बराबर करोगे 0 के। 3x प्लस 1 कर दो 0 के बराबर और 2x माइनस 3 कर दो 0 के बराबर। तो प्लस का 1 है तो माइनस जाएगा, तो गुने में 3 है तो डिवाइड में, माइनस का है तो उधर प्लस का, 2 गुने में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया अपना बीटा। तो अल्फा का मान हो गया -1/3 और बीटा का मान कितना हो गया 3/2। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले को जांच करना है। तो अल्फा कितना था -1/2, बीटा कितना था 3/2, नहीं 1/3 है और 3/2 है। यहाँ पे कितना आ रहा है 1/3 और ABC का मान है। क्वेश्चन तो ये है ना 6x² माइनस में 7x -3। तो A का मान लिख लिए थे ना यहाँ पे 6 और B का मान कितना लिखा -7 और C का मान कितना था -3। तो ये है ना, तो फॉर्मूले को हमें क्या करना जांच करना है। तो अल्फा जमा में बीटा, तो अल्फा कितना है -1/3 और बीटा कितना है 3/2। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। तो 3 में मैं क्या गुणा करूँ 6 है 2, 2 से नीचे भी और 2 से ऊपर भी। और 2 में मैं क्या गुणा करूँ 6 है 3, 3 से नीचे भी, तो 2 एकम 2 -2 और 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 2 तिया 6। 6 अपना क्या आ गया कॉमन आ गया -2 + 9, तो 9 में से 2 गया 7/6। अब बराबर क्या होता है -B/A, माइनस B का माइनस आता है और A का मान 6 है, माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया। और अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा का मान कितना है अपना 1/3 3/2, -1/3 है और 3/2 है, तो ऊपर नीचे कट्टा काट दो, 3 3 कट गया, तो कितना आया -1/2। अब बराबर क्या होता है C/A। तो C कितना है, C अपना -3 है और 6 है, तो -3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बराबर आ गया, मतलब हमने सही किया है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाहता है। 4u² + 8u। समझ में आ रहा है ना, वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान है। क्या बोलना चाहते क्वेश्चन 4u² + 8। तो इसको क्या मानोगे पीयू मान लेते हैं। देखो 3 तो है नहीं, ए है बी है सी है नहीं, तो उसमें अब सिंपल वो रूल लगाने नहीं है, जो कॉमन है कॉमन लो। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 कॉमन ले लो। यू यहाँ 2 है, यू यहाँ 1 है, तो यू कॉमन ले लो। 4 कॉमन ले लिया, 4 तो बाहर गया, यू 2 था 1 बचा और 4 दूनी 8, 2 बच गया। ये आ गया अपना पी यू, दिमाग में चिपक गया। उसके बाद क्या करोगे पी यू को करो 0 के बराबर में, 4u, तो क्या करना है 4u करो 0 के बराबर और u + 2 को करो 0 के बराबर। 4 गुने में डिवाइड में जाएगा 0/4, 0/4 कितना होता है 0, तो u का मान 0 आ गया और प्लस का 2 जा गया है माइनस का, ठीक है ना।
तो एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। तो अल्फा का मान आ गया 0 और बीटा का मान आ गया -2। अपनी मर्जी है, किसी को भी मानो अल्फा और किसी को मानो बीटा। तो एबीसी का मान लिख लेते हैं। क्या है 4u² प्लस में 8u। तो स्क्वायर के आगे 4 है तो ए का मान कितना होगा 4। यू के आगे 8 है तो बी का मान कितना होगा 8 और सी का मान कितना होगा 0। अब पहले क्या करना है जमा वाला, अल्फा जमा में बीटा तो 0 जमा में -2। तो 0 में कुछ जोड़ते हो वही आता है, क्या होता है -b/a। माइनस बी कितना है 8 और ये है 4, 4 दूनी 8 बराबर आया ना, तो मतलब सही जा रहे हैं। और क्या होता है अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा 0 है और -2। 0 गुना कुछ भी कितना होता है 0। क्या होता है c/a, तो c कितना है अपना 0 और a कितना है 4, 0/4 0 बराबर आया, तो मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाहता है। t² -15, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है। चलो यहाँ देखते हैं क्या है t² -15। कॉमन कुछ आ नहीं रहा है तो आप सीधा कर दो 0 के बराबर। t² -15 को कर दो 0 के बराबर। -15 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, और स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा रूट में, और रूट हमेशा किस में आता है प्लस माइनस में, प्लस माइनस। रूट 15 टूटेगा नहीं, तो तोड़ोगे तो क्या आएगा 3 × 5, क्योंकि कॉमन आ नहीं रहे। तो एक +15 है और एक -15 है, तो अल्फा को मान लो कुछ भी प्लस का मान लो और बीटा का मान लो माइनस का। दिमाग में चिपक गया। अब PT बराबर क्या है t² -15, तो t² क्या 1 है तो 1 और t अकेला है ही नहीं, तो t नहीं है मतलब b का मान कितना होगा 0। स्क्वायर के आगे वाला a होता है और t के आगे वाला b होता है, t है नहीं 0, और c का मान कितना आ गया -15। तो अल्फा जमा में बीटा -√15 प्लस का √15, माइनस प्लस फुटूस हो गया 0 आ गया। क्या होता है -b/a, b का मान 0/1, 0/1 0। अल्फा गुना बीटा -√15 और √15, तो √15 15 कितना हो जाएगा 15 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और होता है c/a, तो c का मान -15 है, a का मान 1 है। ठीक है ना, सेम आया मतलब हमने सही किया, कोई दिक्कत। और फिर अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है 3x² - x -4, तो बिल्कुल हल हुआ है। क्या है भाई क्या था क्वेश्चन 3x² - x, तो px क्या है 3x² - x -4, 3 रकम आ गया तो फिर से अब एबीसी का खेल चालू। x² क्या कितना है 3, तो a का मान 3 हो गया। x क्या है कितना है कुछ नहीं है, तो मतलब कितना हुआ -1, तो b का मान कितना हो गया -1, और c होता है अकेला तो वो कितना है -4। ठीक है, और अब क्या करते थे a को गुना करते हैं c से, तो 3 को गुना करोगे -4 से, तो 3 चौक 12 -12 आ गया। तो 2 रकम सोचना है, गुना करने पे -12 आए, और जमा क्या है यहाँ पे माइनस है ना, माइनस करने पे
कितना है, जो बी का मान है -1। तो सिंपल है, 4 दिया 12, 4 दिया 12, और 4 में से 3 गया 1, लेकिन हमें कितना चाहिए भाई, -1। तो 3 में से जाएगा 4, 3 में से 4 गया -1, तो ये अपना हो गया ना। तो क्या है, पी एक्स 3x² -x -4, माइनस का लाना है तो प्लस का 3 है और माइनस का 4 है, और -4 एक्स है ना, दोनों के पास क्या लगाओगे, एक्स। ठीक है, यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, दो दो का पेयर बनाओ, 3 3 दोनों में दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले लो। एक्स यहाँ 2 बार है, एक्स 1 बार है, तो एक्स कॉमन ले लो, तो 2 बार है तो 1 बार बच जाएगा, और 3x मैंने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, 4 4 है और यहाँ माइनस है तो -4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा x। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस। ये ब्रैकेट सेम है, मतलब अब हम सही जा रहे हैं। तो x + 1 क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा, कोई दिक्कत है। अब ये जो आया है इसको किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर। प्लस का 1 उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, तो प्लस का डिवाइड में, तो एक को मान लो अल्फा और दूसरे को मान लो बीटा। तो अल्फा कितना है, -1, बीटा कितना है, 4/3। दिमाग में चिपक रहा है। और अल्फा जमा बीटा करेंगे, -1 जमा में 4/3, इसके नीचे 3 है तो इसके नीचे भी 3 लाएंगे, 3 से नीचे भी गुना, अगर नीचे किए हैं तो ऊपर वाला बुरा मान जाएगा, ऊपर से भी गुना करोगे, रूल है सिंपल। तो -3 और 3 आ गया, और 4/3, और 3 अपना क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, -3 जमा 4, 4 में से 3 गया 1, और क्या होता है -b/a, तो माइनस b का मान कितना है, -1 और 3 है, b का मान -1 है और इसका मान 3 है, तो माइनस माइनस प्लस, और आगे ना सेम, मतलब हम सही जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा का क्या मान था, अल्फा का मान था अपना -1 और 4/3, -1 और इसका आ गया 4/3, 4 एकम 4 -4/3 बराबर क्या होता है, c/a। तो c का मान कितना है, c का मान है अपना सी का मान अपना दिया हुआ है, देखो भाई -4 और 3, सेम है, लिख दिया करो, सेम 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 आएगा बिल्कुल। तो ये -4 है, सी का मान 3, सेम आया है, तो सही जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए, पेपर में इस क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है 4 नंबर का, मतलब ये जो 6 क्वेश्चन है इसको कम से कम आप 2-3 बार कर लो, लगातार ही कर दो, दिमाग में चिपक जाएगा, पेपर में बिल्कुल हलवा लगेगा ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। हमें बहुपद ज्ञात करना है जब शून्य को योग और गुणनफल दिया गया है, तो 1/4 है और -1 है, ये योग है, मतलब अल्फा जमा बीटा पहला वाला हो गया, वो क्या है 1/4, और अल्फा गुना बीटा
दूसरा वाला हो गया -1। हमें क्या याद करना है? बहुपद। तो बिल्कुल ही हल हुआ है। चलिए देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? अल्फा जमा बीटा कितना था भाई? 1/4, 1/4। और अल्फा गुना बीटा कितना है? -1। तो बहुपद क्या होता है? x² माइनस अल्फा जमा बीटा गुने में x और अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा जमा बीटा कितना है? 1/4 x और अल्फा गुना बीटा कितना है? -1। तो x², 1 गुना x होगा और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो इसके लिए 4 है, सभी के लिए 4 लाएंगे। तो क्या करना है? हमें 4 से गुना कर देना है। तो क्या करना है? 4 लाना है तो 4 से आप नीचे भी गुना कर दो और 4 से आप ऊपर भी गुना कर दो। और 1 के नीचे भी 4 लाएंगे, 4 से नीचे गुना करेंगे, 4 से ऊपर गुना करेंगे। तो ये हो गया अपना कितना? 4x² माइनस x/4 और 4/4। 4 क्या आ गया? कॉमन आ गया। 4x² माइनस x माइनस 4। तो जो ये अपना क्या हो गया? बहुपद आंसर हो गया। तो यहां लिख सकते हो आप, बहुपद कितना हो गया? 4x² माइनस x और 4। समझ में आ गया? तो भाई अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? रूट दिया हुआ है। देखो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है √2 और 1/2। पहला योग है और दूसरा क्या? अपना गुणनफल, मतलब अल्फा जमा बीटा दे दिया और अल्फा गुना बीटा दे दिया। और हमसे क्या पूछा? बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? x² अल्फा जमा बीटा गुने में x और अल्फा बीटा। तो अल्फा जमा बीटा कितना है? √2 और ये कितना है? 1/3। यहां 3 है तो सबके नीचे हम 3 लाएंगे। एक को किससे गुना? 3 है, 3 से, और यहां भी 3 से। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो गया? 3x² और 3 एकम 3 और 3√2 और 3 एकम 3x और 1/3। 3 सबके नीचे है, मतलब सही किया हमने। 3 कॉमन ले लो। 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1। तो ये अपना क्या हो गया? बहुपद हो गया। सीधा लिख दो, बहुपद बराबर में 3x² माइनस 3√2x प्लस का वर्ग। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 0 और √5। ये तो बिल्कुल हल हुआ है। क्या है? 0 और √5। 0 पहला वाला क्या है? अल्फा जमा में बीटा, वो क्या है? 0। और अल्फा गुना बीटा, वो क्या है? √5। ठीक है, और बहुपद क्या होता है हमारा? x² माइनस अल्फा जमा बीटा गुने में 0, मतलब x होता है और फिर क्या होता है? अल्फा बीटा। तो x², ये 0 है, √5। 0 गुना कुछ भी 0 ही होता है, तो आ गया। समझ में आ गया? ये फ्री के नंबर है ये सब तो बिल्कुल। अगला 1 दिया हुआ है। एक कोमा एक था, तो मतलब योग भी कितना दिया हुआ है? 1, और गुणनफल भी कितना दिया हुआ है? 1। तो जो बहुपद क्या होता है? x² माइनस अल्फा जमा बीटा गुने में x और अल्फा बीटा। तो x², ये कितना दिया हुआ है? 1, और ये भी 1 दिया हुआ है। तो अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। तो है नहीं हलवा बिल्कुल? -1/4 और 4। अगला है -1/4, 1/4। पहला है योग
और दूसरा गुणनफल मतलब अल्फा जमा बीटा -1/4 और अल्फा गुना बीटा 1/4। तो जो बहुपद क्या होता है x² माइनस अल्फा जमा बीटा गुने में x और अल्फा बीटा। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, वैल्यू पुट कर दो। -1/4 है और 1/4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसके नीचे 4 लाएंगे, 4 से नीचे भी गुना और 4 से ऊपर भी गुना, तो क्या हो गया 4x² बटे 4 और ये x/4 और ये 4 क्या आ जाएगा कॉमन, तो जो है ये बहुपद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 4 और 1। अगला में क्या दिया हुआ है 4 और 1, तो पहला योग दे दिया, दूसरा गुणनफल दे दिया। तो बहुपद क्या होता है, अब तो दिमाग में चिपक गया होगा बिल्कुल, और अल्फा बीटा, तो x² माइनस ये कितना दिया हुआ है 4 और प्लस का 1, तो अपना आंसर हो गया। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।